दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चलते हैं एक स्टोरी की तरफ। एक जगह पर एक कुत्ता बैठा हुआ था। उसके बगल में ही एक भिखारी बैठा हुआ था। अब उसके बगल में जो कुत्ता था वो हमेशा रोता रहता था। एक दिन एक इंसान वहाँ से जा रहा था तो उस इंसान ने भिखारी से पूछ लिया कि ये कुत्ता हमेशा रोता क्यों रहता है। तो उस भिखारी ने कहा कि उसके नीचे एक कील है और वो कुत्ता उस कील पर बैठा हुआ है। तो उस इंसान ने कहा कि फिर ये कुत्ता उठता क्यों नहीं है। तो भिखारी बोला कि अभी इतना दर्द नहीं हो रहा कि वो कुत्ता उठ जाए। दोस्तों हमारा हाल भी कुछ ऐसा ही है। जब तक हमें बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता हम उठते ही नहीं हैं। हमें इस बात को समझना होगा कि हम पैसे के पीछे ज़िंदगी भर गुलाम बनकर नहीं जी सकते। दोस्तों अमीर लोग कभी भी पैसों के गुलाम बनकर नहीं जीते। वो अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। वो अपनी लाइफ खुद क्रिएट करते हैं। जबकि गरीब लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि वो खुद के हिसाब से नहीं बल्कि ज़िंदगी के हिसाब से चलते हैं। लाइफ उन्हें कहाँ लेकर जाएगी वो वहाँ जाते हैं। तो अगर आप भी अमीर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, जिसमें मैं आपको अमीर लोगों के कुछ सीक्रेट्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके आप भी अमीर बन सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 1, फोकस ऑन क्रिएटिंग वेल्थ नॉट मनी। वेल्थ और मनी ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे अगर आप किसी कंपनी में शेयर होल्डर हो या आपकी किसी कंपनी में शेयर्स हैं या आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो ये आपकी वेल्थ हुई। और ये वेल्थ अपने आप बढ़ती रहेगी, आपको अच्छे रिटर्न्स फ्यूचर में लाकर देती रहेगी और मल्टीप्लाई होती रहेगी। जबकि अगर आप पैसे को बनाने पर ध्यान दोगे, आप वेल्थ की जगह पर अगर पैसा बनाने पर ध्यान दोगे तो पैसे की कीमत दिन ब दिन घटती रहेगी। आपका पैसा इन्फ्लेशन की वजह से दिन ब दिन अपनी वैल्यू लूज़ करता रहेगा। तो आपको अपना पैसा वेल्थ बनाने पर इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि पैसे को बनाने पर, जो आपको फ्यूचर में बहुत अच्छे रिटर्न्स लाकर देगा। नंबर 2, इंक्रीज यूर इनकम सोर्सेस। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि एक एवरेज मिलियनर की मिनिमम 7 इनकम सोर्सेस होती है। अब ऐसा नहीं है कि आपको भी 7 इनकम सोर्सेस ही चाहिए, लेकिन आपकी अभी जो करंट इनकम है उसमें से आप थोड़ा अमाउंट, अपना टाइम और थोड़ा इफ़र्ट डालकर एक नया पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हो। पैसिव इनकम उसे कहते हैं जो आपको तब भी पैसा बना कर दे जब आप सो रहे हो। हाँ, शुरू में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन बाद में अपने आप पैसिव इनकम आती रहेगी। दोस्तों अमीर लोग हमेशा अपने हाथ में टाइम और पैसे का पूरा कंट्रोल रखते हैं। उनका पैसा उनके लिए दिन रात काम करता है। नंबर 3, रिच पीपल्स डोंट बिलीव इन लक, दे बिलीव इन मेकिंग हैबिट्स एंड एक्शंस। दोस्तों अमीर माइंडसेट वाले लोग लक पर और रातों रात लॉटरी की टिकट जीतकर अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते। वो इन सब चीज़ों पे बिलीव ही नहीं करते। इसके बजाय वो एक्शंस लेने पर, हैबिट्स बनाने पर और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ खुद बनाने पर विश्वास करते हैं। वो एक्शंस लेते हैं और अपने लिए वेल्थ क्रिएट करने का रास्ता खुद बनाते हैं। तो अब बात करते हैं नंबर 4 के बारे में। डोंट हेजिटेट टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। दोस्तों एक सिंपल सा कोटेशन है, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। आप सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हो तो वो आप खुद पर कर सकते हो। आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, आप बुक्स पढ़ सकते हो, नई नई स्किल सीख सकते हो। जितना आप खुद पर इन्वेस्ट करोगे उतनी ही आपकी वैल्यू और बढ़ती जाएगी। और जब आप इस नॉलेज को सही जगह पर लगाओगे तो पैसा आपकी तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट होगा ही होगा। वॉरेन बफेट ने अपनी एक स्पीच में कहा था कि खुद पर इन्वेस्ट करना उनका सबसे बड़ा एसेट था जो उन्हें आज तक रिटर्न दे रहा है। दोस्तों दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान ने पहले इन्वेस्टमेंट करना खुद से ही स्टार्ट किया है। चाहे वो कोर्सेस में हो या ट्रेनिंग्स में हो, उनकी सक्सेस की जर्नी खुद पर इन्वेस्ट करने के बाद से ही शुरू हुई है। आपको भी खुद पर इन्वेस्ट करना चाहिए, यह आपकी वैल्यू और बढ़ा देता है। खुद पर इन्वेस्ट करने से आप एक ऐसा एसेट क्रिएट करते हो जो आपको लाइफ टाइम तक रिटर्न्स देता रहता है। तो अब बात करते हैं नंबर 5 के बारे में, मैनेज यूर मनी। दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपको अपने मनी को मैनेज करते आना चाहिए। जैसे अगर आपकी इनकम है 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, तो आपको रिच बनने के लिए अपने पैसे को काम पे लगाना पड़ेगा। अब मान लो इसमें से आप 50% निकाल लो। अब बचे हुए 50% में आपको घर चलाना है,
अब 20% आपको एसेट्स में इन्वेस्ट करना है जो आपको अच्छी रिटर्न्स दे सके। आप स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। 10% आपको महीने के एक्स्ट्रा खर्चों के लिए निकाल के रखना है और 20% आपको इमरजेंसी के लिए बैंक में सेव करना है। दोस्तों, इमरजेंसी के लिए पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी जॉब छूट गई या फिर आपका कोई एक्सीडेंट हो गया तो आपके पास कम से कम 3 to 5 मंथ्स की सेविंग्स होनी ही चाहिए, ताकि आप इमरजेंसी के टाइम में भी अच्छे से सर्वाइव कर पाओ। और अब आता है लास्ट के बारे में। दोस्तों, लास्ट पॉइंट कहता है डोंट वेस्ट योर मनी ऑन लाइबिलिटीज़। जहाँ पर एसेट आपकी जेब में पैसा लाता है, वहीं पर लाइबिलिटीज़ आपकी जेब से पैसा निकालती है। लाइबिलिटीज़ वो चीज़ें होती है जो हमारे जेब से पैसे निकलवाती है, जैसे आपका EMI पर लिया हुआ फ़ोन, आपकी EMI पर ली गई एप्पल की वॉच, कार, और ये सभी चीज़ें पैसे निकलवाती है। दोस्तों, लाइबिलिटी अमीर लोगों की एनिमी होती है, क्योंकि ये आपका पैसा बर्बाद ही करवाती है। आप खुद सोच कर देखिए, आप अपनी 1 महीने की नहीं 6-7 महीने की इनकम को ऐसे ही वेस्ट कर देते हो EMI लेकर। अगर आप वो पैसा साल भर के लिए बैंक में भी रखते हो तब भी आपको 6% का इंटरेस्ट मिल जाता है। तो अमीर लोगों का एक सिंपल सा रूल है मनी को लेकर के, जिसे वो हर बार यूज़ करते हैं जब भी वो कोई नई चीज़ खरीदते हैं। जैसे मान लो आपको 10,000 रुपीज़ का एक फ़ोन बाय करना है, तो आपके पास उसका 7 टाइम्स का इनकम होना चाहिए, जैसे 70,000 रुपीज़, तब आप उस फ़ोन को बाय करो, नहीं तो आप उस फ़ोन को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अगर आपको मनी स्ट्रेटजीज़ और मैनेजमेंट पर और वीडियोस चाहिए तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।